वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिचित नः अद्या भवतम नवेदसा विभुः वायाम उत अरातिः अश्विना युवुः यंत्रम हिमयेव वाशसु अभ्यायमसेना भवतम मनीषिभिः। त्रिसप्त ही हमारा, आज ही हो तुम दोनों नवेदस, व्यापक हम तुम दोनों का परिचालन करते हैं और आय पंचमास। हे अश्विना पुरुष औरत युगल, तुम दोनों का ही यंत्र शीतल रात्रि के समान दिन है, साक्षात कार्य सिद्धि के लिए ग्रहण करने योग्य हो तुम दोनों मनीषियों द्वारा। यह जो मंत्र लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 34वां सूक्त है। अब यहां पर द्वितीय जो फुटनोट हमने समझा था, यहां अब तृतीय फुटनोट प्रारंभ हो रहा है। इसमें कहा गया है कि आज ही हो तुम दोनों नवेदस। इस तृतीय फुटनोट में कहा गया है आज ही हो तुम दोनों नवेदस, नवेदसा। अब ये यहां पर मंत्रांश आया है नवेदसा, तो इसका क्या अर्थ होता है? भगवान यास्क के अनुसार निवदा इति मेधाविनामशु पठितम, निघंटु 3:15 में ये बताया गया है, जिसका तात्पर्य होता है मेधावी। नवेदसा का अर्थ भगवान यास्क के अनुसार क्या होता है? मेधावी। भगवान ऋषि दयानंद के अनुसार नवेदसा का तात्पर्य क्या है, यह हम समझें। नविद्यते वेदितव्यम ज्ञातव्यम अवशिष्टम ययो अस्तौ विद्वांसौ। ऐसा विद्वान जिसे जानने के लिए या ज्ञात करने के लिए कुछ भी शेष न बचा हो। यानी भगवान ऋषि दयानंद के अनुसार क्या कहा गया है कि ऐसा विद्वान जिसे जानने के लिए ज्ञात करने के लिए कुछ भी शेष न हो। और भगवान यास्क के अनुसार कहा गया है मेधावी। तो यहां यदि हम दोनों दृष्टिकोणों को एक साथ हम समझें तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि त्रिसप्त के विषय में दंपति को, पुरुष औरत युगल को आज ही अभी तत्काल जानना आवश्यक है। इसे तो विलंब या संदेह न रहे, पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही इस जीवन व्यवस्था को अपनाएं। अपनी ओर से बार बार पुनर्विचार ढुलमुल नीति न अपनाई जाए। यदि ऐसी नीति अपनाई जाती है तो इस व्यवस्था के पूरे लाभों से ऐसा युगल वंचित रहेगा। यहां पर वही बताया गया है कि आप मेधापूर्वक तर्क वितर्क करके आप ईश्वर, वेद और स्वर नर के विषय में आप पूरी तरह से विचार विमर्श कर लीजिए। पूरी तरह से अपने मन मस्तिष्क में ठोंक बजाकर समझ लीजिए, तभी फिर आगे आपको बढ़ना है। और इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि धोखा देने वाली बात हो। वेद में तर्क के दृष्टिकोण से पूरी बात समझाई गई है। मेधावी बनने को कहा गया कि हम मेधापूर्वक हम उसको समझें। और भगवान ऋषि दयानंद ने कहा है कि आप पूरी तरह से ऐसा जान लीजिए, कोई भी शेष ना बचे, आपकी कोई भी शंकाएं ना रहे। अपने जीवन को चलाने के लिए, धार्मिक रूप से चलाने के लिए, धर्म का संस्थापन अपने मन मस्तिष्क में करने के लिए पूरी तरह से आपको संतुष्ट होना है। पूरे तर्क वितर्कों से आपको इस व्यवस्था को अपनाना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बार बार फिर पुनर्विचार कर रहे हैं, ढुलमिल नीति अपना ली अपन ने, तो ये नहीं चल सकता।
हमें इसके पूरे लाभ नहीं मिलेंगे। यहाँ पर दंपति को बताया गया है, पुरुष औरत को बताया गया है, पति पत्नी को समझाया गया है कि इस व्यवस्था को अपनाने के लिए आप अच्छे से पूरी तरह से समझ लीजिए। तर्क वितर्क करके जो भी आपके मन मस्तिष्क में कुछ शंकाएं उठ रही हों उसको पूछ लीजिए, जैसा कि अभी बताया गया, समझाया गया। तो उसके आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये विचार हम यदि करेंगे, जैसा कि कहा गया है कि भाई ये जो आधार स्तंभ है, ये सिद्धांत हैं जी, इनको हमारे पूरे मन मस्तिष्क में ठोंक बजा के समझना पड़ेगा। तो ये तो था तीसरा फुटनोट। अब यहाँ पर चौथा फुटनोट यहाँ पर हम समझेंगे, जिसको कहा गया है व्यापक हम तुम दोनों का परिचालन करते हैं और आय पंचमांश। विभु अर्थात व्यापक, वाम तुम दोनों का, याम, विभु वाम याम। तो यहां पर क्या कहा गया है कि आप जो है अपने व्यवस्था को आप यदि अपना रहे हो तो उसको हम समझें। इसमें कहा गया है यदि कोई दंपति त्रिसप्त की व्यवस्था को अपनाते हैं तो उनके जीवन के परिचालन की जिम्मेदारी व्यापक अर्थात ईश्वर या ईशान परम परमात्मा स्वयं अपने ऊपर ले लेता है। जो भी आप त्रिशब्द की व्यवस्था को यदि आप अपनाते हैं तो जो ईश्वर है, ईशान परम परमात्मा है, उसकी जिम्मेदारी स्वयं ईश्वर ले लेता है। दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण व्यतीत करने के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था हेतु त्रिसप्त में से द्वितीय आचरण स्तंभ को पुनः हाईलाइट किया गया है। कोई भी युगल यदि अपनी आर्थिक जरूरतों के प्रति निश्चिंत हैं तो वह शेष विषयों को मैनेज कर सकता है। आय पंचमांश या दान की व्यवस्था का तात्पर्य यह है कि ऐसे दाम्पत्य युगल की जो आय हो उसके 5 भाग किए जाएं। पहला भाग जनहित में, विश्व हित में धर्मार्थ दान कर दिया जाए। दूसरा भाग पति पत्नी अपने आप पर व्यय करें। तीसरा और चौथा भाग परिवार के पालन पोषण व व्यवस्था में व्यय करें। शेष 5वां भाग भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। इस पारिवारिक आर्थिक प्रबंध को सुचारू रूप से चलाते हुए परिवार के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है उतनी आय प्राप्त की प्रयास करना आवश्यक है। तो यहां पर ईश्वर ये कह रहा है कि आप त्रिसप्त को अपनाते हैं। त्रिसप्त में जो आधार स्तंभ के पश्चात आचरण स्तंभ आए, स्तवन या उपासना, फिर दूसरा दान, तीसरा मंत्र। तो इसमें पुनः दान की व्यवस्था को पुनः यहां पर हाईलाइट क्यों किया गया है? क्योंकि आज के आर्थिक प्रधान युग में पति पत्नी को बहुत सोच समझ के आगे अपना आर्थिक जीवन बिताना पड़ता है। जैसे कि हम प्रति वर्ष इनकम टैक्स देते हैं, तो इनकम टैक्स वो भी जनहित में जाता है, वह भी हमारा एक दान कहलाता है। वो भी डायरेक्ट जो टैक्स जो कहलाता है इनकम टैक्स, वह जो है जनहित में उपयोग होता है। हम 2 प्रकार के कर देते हैं, 2 प्रकार के टैक्स देते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जैसे हमारा हुआ आयकर, वृत्ति कर या अन्य कर जो डायरेक्ट हम देते हैं, जैसे संपत्ति कर, जल कर
अन्य प्रकार के जो टैक्स है हम डायरेक्ट हम संस्थानों के खातों में डालते हैं।